हाय फ्रेंड्स, दिस इज रामकृष्ण सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्म इंडस्ट्री गाइडेंस। दोस्तों, ये लॉकडाउन लगने से पहले मैं अपने पर्सनल कामों शूटिंग वगैरह में व्यस्त था, इसलिए एपिसोड नहीं बना पाया। और अब जबकि हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना महामारी की वजह से, तो मुझे लगा कि चलो वीडियो को कंटिन्यूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि एक्टर बनने के लिए किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपका डिक्शन क्लियर होना चाहिए, आपका गला साफ होना चाहिए। उसके बाद आप थिएटर की बुक्स लीजिए और थिएटर की बुक्स एक दो बार तीन बार चार बार पढ़िए और उसमें जो कोई भी करेक्टर उठा लीजिए और उस पर वर्क करिए, डायलॉग याद करिए। आप मोबाइल से वीडियो बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो आम जिंदगी में हर कोई एक्टिंग करता है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कैसे बात करता है। आप मरीज हैं, पेशेंट हैं, तो पेशेंट कैसे बोलता है। कोई भी पुलिस वाला है तो पुलिस वाला एक क्रिमिनल से कैसे बात करता है, क्रिमिनल होता है तो वो कैसे बोलता है। तो आपको अगर एक्टिंग सीखनी है तो हर एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों। तो आम जीवन में हर कोई एक्टिंग करता है, फर्क सिर्फ इतना है कि सेम चीज़ आपको कैमरे के सामने करनी है। और आम जीवन में जो लोग करते हैं उस समय कैमरा ऑन नहीं होता है, और जिस समय आप एक्टिंग कर रहे होते हैं उसमें कैमरा ऑन होता है। फर्क सिर्फ इतना है। हाँ, तो यहाँ थे कि थिएटर की बुक्स पढ़िए और थिएटर की बुक्स में से कोई भी करेक्टर उठाइए और उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। एक एक करेक्टर पकड़ पकड़ के आप डायलॉग बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों ये चीज़ें आप अपनी क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और सबसे बड़ा जो है एक कॉन्फिडेंस का जो अहम किरदार जो निभाती है वो है आपकी विल पावर। लास्ट एपिसोड में विल पावर की बात हो रही थी दोस्तों। आपने सुना होगा विल पावर के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन ये विल पावर होती क्या है और उसको बढ़ाया कैसे जाए। दोस्तों, एक्टिंग हो चाहे कोई भी दूसरा फील्ड हो, हर जगह आपकी विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग है ना, और आपको उसके बारे में, उस फील्ड के बारे में पता हो चाहे न हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप आसानी से कर जाओगे। यस, आई कैन। तो चलिए दोस्तों कि विल पावर बढ़ाई कैसे जाए और होती क्या है। विल पावर मीन्स आत्मशक्ति। आप सभी को पता है कि हर एक के अंदर अपनी अपनी एक आत्मा होती है। कोई मरने के बाद ऊपर जाती है। आपका शरीर पांच पंच तत्वों से मिला है, यही रह जाता है। तो दोस्तों, आप जितना सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, जितना ईमानदारी के रास्ते पे चलोगे और ऊपर वाले को सवेरे शाम 5-5 मिनट नियम से उसको याद करोगे, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए ऊपर वाले को 5 मिनट सुबह शाम अपनी जीवन में, रूटीन में आप उसको लाओगे तो फिर देखिए आपकी विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग। कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, जिस किसी भी देवता को, भगवान को, ये आपकी अपनी मर्जी। उससे आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, और विल पावर स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली आप चाहे एक्टिंग में मिलने में, एक्टिंग के काम में देरी हो रही हो मिलने में, चाहे आपको सफलता उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, जो भी हो एक्स वाई जी, तो आप कभी निराश नहीं होगी, आप कभी
आपके पेट डिगमगाएंगे, आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ें थी एक्टिंग के लिए। पहले तैयारी कीजिए आप प्रॉपर, इन चीज़ों को सही कीजिए। और एक उसके बाद एक चीज़ होती है कि आप रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करिए, उससे भी आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और आपकी पर्सनालिटी भी डिपेंड करती है एक्टिंग में। सो हाँ, ये थी बेसिक चीज़ें एक्टिंग के बारे में जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आप एक्टिंग में स्ट्रगल करना शुरू कीजिए। लेकिन एक्टिंग के लिए दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, लेकिन आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। बहुत बड़ा जो अहम किरदार निभाती है एक्टिंग में, वो है आपकी किस्मत। ये सारी चीज़ें आपके अंदर है और आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो भी आपको एक्टिंग में कामयाबी मिलने में टाइम लगेगा, देरी होगी। तो हो सकता है कि आप जिस मुकाम पे आपको होना चाहिए, टैलेंट होते हुए, सब कुछ होते हुए भी उस मुकाम पे आप ना पहुंच पाए। आपकी किस्मत अच्छी है, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा। आपके पास सब कुछ है और आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो वो भी स्थिति डामाडोल है। और फिर यहाँ आने के बाद ज़्यादातर क्या होता है ना, मुंबई से बाहर जितने भी लोग आते हैं, मैंने अक्सर देखा है, 100 में से 90% लोगों को ये देखा है कि यहाँ आके यहाँ मुंबई की दिनचर्या में पड़ जाते हो। जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस की लाइफ होती है, 3 बजे उठना, रात को 4-5 बजे तक सोना, तो उसमें ढल जाते हैं। 3 बजे आप उठेंगे, जाएंगे, क्या स्ट्रगल करेंगे आप? 2-3 साल या साल भर, 2 साल 3 साल, जब तक घर वालों से पैसा आ रहा होता है तब तक वो स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद जैसे घर से पैसा आना बंद, निकल लेते हैं। तो दोस्तों आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए। सवेरे उठिए, एक्सरसाइज करिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो, उसके बाद आप एक्टिंग के लिए स्ट्रगल पे 11 बजे निकल जाइए। शाम तक जगह जगह ऑडिशंस होते हैं, जाके ऑडिशन दीजिए और उसके बाद किस्मत में छोड़ दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि मुंबई में कहाँ आप रह सकते हैं, कहाँ कितने पैसे लगेंगे रहने के, और कहाँ कहाँ आप स्ट्रगल कर सकते हैं। ये नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। ये एक्टिंग की बेसिक चीज़ें जो थी वो पहले क्लियर करिए आप, और उसके बाद एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करना शुरू कीजिए। दोस्तों एक्टिंग के लिए यहाँ अगर आप आते हैं या आप यहाँ आ गए हैं या आप आने का सोच रहे हैं, तो यहाँ आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो आपको अच्छा रोल देने के लिए, लीड देने के लिए करें, आपको पहले लीड देने के लिए पैसा मांग सकते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपसे टकराएं ऐसे लोग। तो याद रखिए, आपको एक्टिंग के लिए 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि वो पैसा आपका डूबने ही वाला है। पैसा देके आप एक्टिंग कभी नहीं खरीद सकते, कोई रोल आपको नहीं मिल सकता है पैसा देके। हाँ, अगर आप बहुत करोड़पति घर से हैं, आप करोड़पति बाप की औलाद हैं, आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं एज ए हीरो, उतना पैसा है आपके पास, उतना पैसा आप लगा सकते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन कोई बोल दे लाख रुपया दे दो, कोई 50,000 दे दो, मैं इसमें कंटिन्यू रोल दिला दूंगा, मैं ये रोल दिला दूंगा, तो दोस्तों याद रखिए वो पैसा आपका डूबने वाला है। और जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो प्रॉपर इंडस्ट्री के लोग हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस में काम करते हैं और जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं,
तो कभी पैसा नहीं मांगते लोग, याद रखो। पैसा वही मांगते हैं जो आउटर्स हैं, इंडस्ट्री में सिर्फ नाम के लिए, वही लोग, ऐसे लोग ही आपसे पैसा मांग सकते हैं। तो पैसा आपको कभी किसी को नहीं देना है, ये बात विशेष ध्यान रखनी है आपको। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में एक्टिंग का कोर्स आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी बात करेंगे। और मेरे ये वीडियो और मेरे ये विचार आपको सही लगते हो तो ये मेरे वीडियो है ना, आगे शेयर करते रहिए। अभी तो सिर्फ एक्टिंग के वीडियो चल रहे हैं, आगे आगे जैसे ही एक्टिंग का ख़त्म होता जाएगा, फिर डायरेक्शन का शुरू होगा, फिर राइटिंग का शुरू होगा, फिर डीओपी का शुरू होगा, मतलब ईपी प्रोडक्शन, सारी डिटेल्स आपको फिल्म स्टार्टिंग राइटिंग से लेके फिल्म रिलीज तक, सीरियल स्टार्टिंग से लेके सीरियल टेलीकास्ट तक, आपको हर चीज़ की जानकारी इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही मिलेगी, 100% ट्रू। आप किसी बड़े से बड़े डायरेक्टर से, बड़े से बड़े प्रोडक्शन कंट्रोलर से, किसी भी आदमी से आप मेरी वीडियो के माध्यम से अगर आपको विचार या मेरे जो थॉट्स आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर गलत हो तो उसी दिन मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा हो या किसी भी चीज़ को लेके, इंडस्ट्री में कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए, ख्याल रखिए अपना, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। कीप वॉचिंग माय चैनल फिल्म इंडस्ट्री गाइडेंस। थैंक यू एवरीवन।